पुंडरी हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बुधवार को पुंडरी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से डीसी कैथल के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टंबल लैब का उद्घाटन किया। इस लैब से प्रशिक्षित बच्चों के आत्मविश्वास को देखते हुए शिक्षा मंत्री प्रभावित दिखे और मौके पर ही घोषणा की कि स्टंबल लैब प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए योजना बनाई जाएगी। इससे छोटे छोटे बच्चों का भी इतना आत्मविश्वास बढ़े है कि उसे वे सभी से पूरे उत्साह से बातचीत कर रहे हैं। कैथल डीसी अपराजिता के प्रयासों की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को इससे काफी लाभ मिलेगा। स्टंबल लैब की कल्पना डीसी अपराजिता ने की थी। 3 माह पहले सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में बच्चों को मुख्य रूप से किसी एक काम में असफल होने पर निराश होने की बजाय दोगुने उत्साह के साथ फिर से अगली गतिविधि में भाग लेकर असफल होने की प्रेरणा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। मंत्री महिपाल ढांडा बुधवार दोपहर के समय स्कूल में पहुंचे, जहां डीसी अपराजिता सहित विधायक सतपाल जांबा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने इस प्रोजेक्ट का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष ने प्रोजेक्ट की जानकारी दी। इसके बाद डीसी अपराजिता ने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया। साथ ही मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी देवता ने प्रोजेक्टर के माध्यम से अब तक हुई गतिविधियां, उनके परिणाम, स्टंबल लैब के तहत भविष्य में किए जाने वाले कार्यों, उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया। बच्चों से सवाल पूछे। मंत्री बच्चों के आत्मविश्वास से इतना प्रभावित हुए कि प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश में लागू करने का ऐलान किया गया। जीवन के किसी भी तरह के दौर में गुजरेगा तो उसे आत्मविश्वास रहेगा कि कैसे वे सफलता हासिल करें। इतनी कम उम्र में आइडिया क्रिएट करने वाली शक्ति विकसित हो रही है। शुरू में ही यदि बच्चों को इस तरह की समझ मिलेगी तो वे कहीं मार नहीं खाएंगे। कैथल की जो डिप्टी कमिश्नर है, ये इनका एक बहुत शानदार विजन जो हमारे बच्चों को जनरल नॉलेज भी बढ़ाता है, हमारे बच्चों को एक्टिविटीज करने सिखाता है, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बोलना, उनकी जो घबराहट है उसको दूर करना, उनकी झिझक तोड़ना, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। ये एक जो स्टार्टिंग से ही बच्चे को अगर वो सब प्रतिभा मिल जाएंगी, उसकी प्रतिभा निखर जाएगी, तो फिर वो दुनिया में ही कहीं मार नहीं खाएगा। वो किसी मंच पे चला जाए, वो किसी कार्यक्रम में चला जाए, वो जीवन के किसी भी तरह के दौर से अगर गुजर रहा है तो उसको ये कॉन्फिडेंस है, उसको ये पता है कि होने वाला क्या है। इतनी कम उम्र में ही वो जो आइडियाज लगाने की शक्ति बच्चों को होनी चाहिए थी, वो अभी से इन बच्चों को मिल रही है। देखिए, ये हरियाणा में मैं आया हूँ तो ये पहली बार मैं भी देख के बड़ा अचंभित हूँ कि हमारे यहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर ने इतना जोरदार अभियान चलाया, वास्तव में बहुत सराहनीय है। और अब मैं इस जो ये पहल है, इस पहल को पूरे हरियाणा प्रदेश में लेके जाने की योजना बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आज खुद ही देखा है कि हमारे बच्चे कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे वो बोल पा रहे हैं। नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक 3, 4, 5 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो धड़ेले से बोल रहा है, वो एक्टिविटीज में भाग ले रहा है, उसकी समझ बढ़ रही है। ये तो वास्तव में एक जो कहते हैं ना, खेल देश के जो सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे, 1,80,000 से कम की इनकम वाले बच्चे हैं, जो माँ बाप सपना देखता है कि मेरे बच्चे को भी मैं तैयारी कराऊं, उसको भी कहीं न कहीं कंपटीशन में खड़ा करूं, वो भी कहीं आगे बढ़े, उसके पास पैसा नहीं है, बड़ा चिंतित रहता था। अब अमीर माँ बाप का बेटा तो कहीं से भी जाके ले सकता है ट्रेनिंग, वो कोचिंग ले लेगा, मगर गरीब का बच्चा कहाँ जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम गरीब से गरीब के बच्चे की भी व्यवस्था उसको स्कूल में करके देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। हमारा बुनियाद के हमारे जो ऑनलाइन सेंटर चल रहे थे, अभी हमने इस बजट में कहा है कि हम लोग अब इसको ऑफलाइन भी चलाएंगे, और जहां हमारा 3 सेंटर थे सुपर 100 के 300 बच्चों तक थे, हम उसको लेके 500 तक भी जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारा खर्चा होता है, वहाँ पढ़ाते, तो इस जो प्रोजेक्ट है सरकारी स्कूलों के लिए बिना खर्चे का प्रोजेक्ट है। ये तो जो देखिए, हमारी जो डिप्टी कमिश्नर है अपराजिता जी, जो इन्होंने एक देखिए यंग जो सोच है, युवा जो सोच है, वो जब कुछ करने पे आती है ना, तो इतना अच्छा कर जाती है कि बरसों तक लाखों लोगों को उसका लाभ मिलता है। हमारे यहाँ के जो युवा डिप्टी कमिश्नर है, उसकी सोच है, उन्होंने
एक आइडिया अपना लिया और उसको इस पूरे जिले में खड़ा किया। आज जब मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे बच्चों को देख के कोई ये थोड़ी कहेगा कि ये बोल नहीं पाएगा या ये कुछ कर नहीं पाएगा या ये कोई सी एक्टिविटी से भाग जाएगा। इस तरीके से ये बच्चों का बौद्धिक स्तर बढ़ाया जा रहा है, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक रूप से ऐसा मजबूत किया जा रहा है खेल खेल में। बच्चे को भी नहीं पता लगेगा कि वो कब इतना बड़ा ट्रेंड हो गया है, कब कितना ट्रेंड हो गया। वो कोई बाधा है, कठिनाई, जिंदगी की जो कठिनाइयां उनके भी पार निकल जाना। शुरू में अगर बच्चों को इस तरह की अगर समझ मिलेगी तो फिर वो कहीं मार नहीं खाएगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं कि 2047 तक हम हिंदुस्तान को दुनिया में विकसित देश बनाएंगे, सबसे ताकतवर देश बनाएंगे, तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कैसे बनाएंगे, उनको कहूंगा स्कूल में जाके देख क्या वो ऐसे बनाएंगे। ड्रॉप आउट है स्कूल से, कोई ड्रॉप आउट नहीं, अभी कहाँ उसको भी रोकने का एक साधन है। या देखिए वो नहीं है। आप एक बात बताइए, जो बच्चों के अभी तो एडमिशन ही शुरू हुए, अब 10वीं 12वीं का तो रिजल्ट भी नहीं आया है। अभी तो मैं कल ही कोई वो देख रहा था आंकड़ा, तो उसमें हमारे पास प्राइवेट स्कूल से 16,500 बच्चे आए हैं सरकारी में, और 6,000 बच्चे हमारे सरकारी स्कूल से उधर गए हैं। अभी मैंने हरियाणा भर के हर टीचर्स को, डीओज को, डीडब्ल्यू को, मैंने उनको कहा है कि आप जो एडमिशन की मुहिम है इसमें अपने सब टीचर्स को लगाइए और ज़्यादा और बढ़ के एडमिशन हो, उसका फोकस करिए। और मैं आप सबके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, देखिए भैया स्कूल आपका ही है, ये आपकी राष्ट्रीय धरोहर है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि भाई जो हमारे सरकारी स्कूल के हमारे श्रेष्ठ गुरुजन हैं जो पढ़ा रहे हैं, उन्हीं की बदौलत हरियाणा का रिजल्ट अब वो पहले वाला नहीं रहा है। अब वो रिजल्ट बहुत बदल गया है, और इतना बदल गया है कि आज सरकारी स्कूल के बच्चे सब जगह धमाल मचा रहे हैं। मैं अभी सुपर 100 के कार्यक्रम से आ रहा हूँ। सुपर 100 के कार्यक्रम में अभी जेई का, आईआईटी का जो अभी हुआ है, एग्जाम हुआ था, इसमें 263 बच्चे हमारे बैठे थे, और 263 बच्चों में से 235 बच्चों ने 90 परसेंटाइल प्लस परसेंटाइल अंक लिए हैं। देश में ऐसी कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, कोई दूसरे प्रदेशों की सरकारी संस्था नहीं है, या कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है जिसके बच्चों ने इतनी बड़ी